अगला चैप्टर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अंग्रेजी में इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज अगर 10% की दर है तो 10% पहले साल का सीआई हुआ, तो दूसरे साल क्या होगा, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10% के ऊपर 10% और मिलेगा, तो 10% का 10% हुआ 1%, तो 10% और 1% 11% हो जाएंगे। तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10% प्लस 11%, यानी कि 21% हो जाएगा। वही अगर ये साधारण ब्याज होता तो पहले साल का भी 10%, दूसरे साल का भी 10%, तो 2 सालों का 20% ही होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का कितना हो रहा है, 21% हो रहा है। ऐसे तो देखो, एक तो ये ध्यान में रखने का है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये टी समय, आर दर है, और पी प्रिंसिपल मूलधन है, और ये मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन जो होता है उसके अनुसार ही उसे ब्याज मिलता है, तो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें मिश्र धन मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। यानी जो मिश्र धन है और मूलधन दोनों दे रखे हैं, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 माही होती है, यानी 6 महीने से होता है, तो 6 महीने से अगर हिसाब होता है तो फिर 2 बार हो गया, तो दर आधी हो जाएगी और समय डबल हो जाएगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक होती है, तो फिर 3-3 महीनों से 4 बार डिवाइड हो जाएगा साल में, तो दर है वो चौथाई हो जाएगी और समय है वो 4 गुना हो जाएगा। ऐसे, और अगर पहले साल के लिए दर R1 है, दूसरे साल के लिए दर R2 है, और तीसरे साल के लिए अगर दर R3 है, तो फिर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर, पहले R1 बटा 100 की पावर। आप देखो अलग अलग साल है ना, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो मिश्र धन बराबर P यानी मूलधन गुणा 1 प्लस R1 बटा 100, और फिर 1 प्लस R2 बटा 100 एंड 1 प्लस R3 बटा 100। अगर 3 दरें दे रखी है तो 3 स्टेप लेना है। ठीक है, और 2 दे रखी है तो ये इतना 2 तक ही लेना है, P गुणा 1 प्लस R1 बटा 100 एंड 1 प्लस R2 बटा 100। ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। ऐसे अब देखो इसके प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा सारे। 5,000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दर क्या है, 8% दे रखी है, और 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ऐसे मैं लिख देता हूं। पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए 8% तो हो गया, फिक्स है। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। अब यदि साधारण ब्याज लोगे तो भी पहले साल 8% ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लोगे तो भी पहले साल तो 8% ही होगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, 8% तो होगा ही होगा, और 8% के अलावा 8% उसके ऊपर और मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे कैसे, 8% तो है ही है, प्लस 8% का भी 8% लेना है। ऐसे अब देखो कैसे, 8% का मैं 8% लेता हूं तो कितना आता है, ये 8% ऐसा कैसा, का की जगह गुणा का निशान, 8% को हटाऊंगा तो 8 बटा 100, 8 को 8 से गुणा किया 64, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 0.64%, और ये कितना था, 8% था। तो टोटल ये कितना हुआ, 8.64%, 8.64% हुआ, ये हुआ, और ये 8% था ही पहले साल का। तो 2 साल का कंप्लीट कितना हुआ, 2 साल का सीआई 8% ये और 8.64% ये, तो कितना हुआ, 16.64%। बस 16.64% चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है, तो 5,000 रुपए मूलधन है, वो हम डायरेक्ट इसका सीआई निकाल देते हैं। 5,000 रुपए जो मूलधन है उसका 16.64% निकाल देते हैं, बटा 100 लिखेंगे प्रतिशत को हटा के, और ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो और लगाएंगे, ये 3 जीरो तो ये कट गए। फिर देखो, हाँ, 5 को 4 से 2, 30 में 2 32, 3 30 में 3 33, 5 में 3 8, और ये नीचे 10 है तो 0 से 0 कट गया, तो 832 रुपए आ गए। 832 रुपए इसका सीआई आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऑप्शन ए राइट है, 832 रुपए। ऐसे मतलब फर्स्ट ईयर तो 8% तो हुआ ही है, सेकेंड ईयर क्या हुआ, 8% तो था ही, प्लस 8% का 8% निकाला, तो इस पीछे वाले प्रतिशत को हटाएंगे तो 8/100 किया तो 0.64% हो गया। ये प्रतिशत ऐसा कैसा, अब ये इसके अंदर जोड़ दिया तो 8.64%, ये सेकेंड ईयर का आया, दोनों को जोड़ दिया तो 16.64% हो गया। तो 5,000 का 16.64।